तारीखें दिखाते हैं सर जनाब, कभी 29, कभी 30, कभी पहली, कभी दो। बस ये तारीखें दिखाते हैं 2 साल की। अभी ना मुआवजा बना, वो फाइल भी कहीं दबा दी इन्होंने, वो फाइल का भी कोई पता नहीं है क्या किया उन्होंने और क्या नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। अभी हम तहसील गूल के इलाका इंद में मौजूद हैं और यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, यहाँ से आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं कि क्या हालत हुई है यहाँ के लोगों की। जो ज़मीन है उस ज़मीन की मलबा डाला गया, ज़मीनें इस रोड की वजह से और इस मलबे की वजह से खिसक गई। पहली बात तो ये कि सामने जो ये ज़मीन थी, यहाँ पर दहन यानी चावल की फसल उगाई जाती थी, लेकिन अगर आज हम इस ज़मीन की तस्वीरें देखें तो लगता नहीं है कि यहाँ पर कभी ये ज़मीन काबिल काश्त होनी थी। इस ज़मीन के मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी ज़मीन थी, क्या इन्हें मुआवजा मिल पाया है या नहीं, क्या कुछ मसाइल हैं इनके। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी सर, मेरा नाम नूर मोहम्मद। मोहम्मद जी, कितनी ज़मीन थी आपकी यहाँ पर? मसला था तो वो तो ये 39 कनाल जगह थी। अब जो इन्होंने ये नया कनाल बनाया है 20 मरला का, इसकी वजह से 24 कनाल जगह है ये। 24 कनाल। जी सर। तो 24 कनाल जगह, आपको इस ज़मीन का कोई मुआवजा वगैरह मिला? सर पूरा नहीं मिला। जो पहले इन्होंने ली ज़मीन उसका दिया, जो बाद में डैमेज में गई जगह उसका इन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिया। और 4 कनाल 13 मरले ज़मीन वो मेरी जा रही है। 4 कनाल 13 मरला जी, इसका आपको मुआवजा भी नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला। हम 2 साल हो गए चलते, कभी डीसी के पास, कभी तहसीलदार के, कभी एसडीएम के पास, मगर हमें इसका मुआवजा नहीं मिला। दुड़ाते और दुड़ाते हैं। तो इस ज़मीन में फसल वगैरह, कौन सी फसल इस ज़मीन में? हर फसल बनती है जनाब। इसमें प्याज बनता है, इसमें आलू बनते हैं, इसमें मूंगफली बनती है, इसमें धान बनता है, गेहूँ बनता है, मक्की बनती है। इसमें तो 4-5 फसल उगते हैं। जी सर। तो आपकी ज़मीन में अगर ऊपर हम देखें तो यहाँ पर एक क्रशर प्लांट भी जो है वो लगाया गया, इसमें आपका कोई शख्स लगाया गया? इसमें तो ये निसब ज़मीन मेरी है और निसब दूसरे हिस्सेदार की है, मगर मेरा इसमें बंदा कोई नहीं लगाया उन्होंने। वहाँ बोला मैंने, बहुत प्रसाद साहब से भी बोला, खंजूरिया साहब से भी बोला, मगर उन्होंने मेरे को बात को माना नहीं। हाँ, दोहराया नहीं। तो जब आप मुआवजे की गर्ज से एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए तो वो क्या कहते हैं? आपने कहा कि मैं 2 साल से चल रहा हूँ, अभी तक किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन लोगों का क्या कहना है, क्या कह रहे हैं वो इस ज़मीन के हवाले से, मुआवजे के तारीखें दिखाते हैं सर जनाब, कभी 29, कभी 30, कभी पहली, कभी दो। बस ये तारीखें दिखाते हैं 2 साल की। अभी ना मुआवजा बना, वो फाइल भी कहीं दबा दी इन्होंने, वो फाइल का भी कोई पता नहीं है क्या किया उन्होंने और क्या नहीं किया। तारीख पे तारीख, कभी 1 तो कभी 31। ये तारीखें कब ख़त्म होंगी, गरीबों को कब इंसाफ मिलेगा, ये बात समझ से बाहर है। क्योंकि हर किसी इंसान का यहाँ पर यही कहना है कि ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, तहसील ऑफिस के चक्कर काटते हैं, एसडीएम ऑफिस के चक्कर काटते हैं, डीसी ऑफिस के चक्कर काटते हैं, लेकिन हर बार तारीख दी जाती है। और पिछले 2 साल एक गरीब शख्स पिछले 2 साल से तहसील ऑफिस, एसडीएम ऑफिस और डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी ओर तवज्जो नहीं दे रहा है। कहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन? मैं सवाल करना चाहूँगा डीसी रामबन साहब से कि कहाँ हैं आप, और क्या कभी आप इन लोगों के पास आए, इनसे कभी ये पूछा कि आपकी ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं, तबाह हो चुकी हैं, उन ज़मीनों का आपको मुआवजा मिला या नहीं मिला? लेकिन गरीबों की आवाज़ सुनेगा कौन? तो सर, क्या कुछ डिमांड करना चाहेंगे अब आप एडमिनिस्ट्रेशन से? सर डिमांड मेरी यही है, एक तो ये मेरी फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए, मैं कहीं मकान बनाऊँ। मैं तो घर से बेकार हूँ, क्योंकि मकान है नहीं, ज़मीन तो सब रेलवे में चला गई। हाँ, मैंने मकान, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, 16 आदमी हम घर के परिवार हैं। अब कहीं जंगल में भी कहाँ रह सकता हूँ मैं, जंगल में भी कहीं गुंजाइश रहने की मेरी नहीं है। इसलिए एक तो मेरे को ये मुआवजा मिलना चाहिए, और जो प्लाट का मेरा हिसाब है, मेरी ज़मीन में प्लाट है, उसमें या तो मेरे शिफ्ट एक मेरे को दी जाए, या तो एक बंदा 1-2 मेरा लगाया जाए वहाँ में। हाँ, तो ये आप डिमांड है आपकी कि एक मुआवजा दिया जाए और प्लाट पर आपके बंदे लगाए जाएं। दूसरा सर, मेरा जो पानी है ये इसमें आप ही ज़मीन में लगता था। इधर आप ही ज़मीन लगभग कम से कम 50 बोरियाँ धान इसमें होता था साल का। हाँ, वो ये पानी मेरा बंदोबस्ती पानी है। हाँ, रिकॉर्ड में है ये पानी। वो पानी भी प्लाट में, सर वो पानी भी प्लाट में लगाया उन्होंने, पानी का भी कुछ मुआवजा नहीं दिया। बाकी जो लोगों ने लगाया, मैं तो 15-15 आदमी उनके खाली पानी में लगा दिए उन्होंने, तो क्या मेरा एक बंदा भी नहीं लग सकता इसमें? जी सर, ये बात है। तो मेरी यही डिमांड है कि एक मेरे को ये मुआवजा मिलना चाहिए, मैं कहीं मकान बनाऊँ।
तो एक मेरे को ये जो प्लाट का मसला है इसमें मेरा 1-2 बंदा लगना चाहिए, या तो एक शिफ्ट मेरी होनी चाहिए, एक दूसरे किसी ठेकेदार की होनी चाहिए जो वहाँ काम कर रहा है। जी सर। साफ तौर पर इन लोगों का यही कहना है कि एक तो गरीब शख्स को मुआवजा दिया जाए और जो पानी वगैरह का कुछ इनका मसला है इसे भी हल किया जाए, क्योंकि 2 साल से एक बंदा ऑफिसों के चक्कर काट रहा है। अगर 2 साल के बाद भी कोई इसकी सुनवाई नहीं करता, कोई इसकी तरफ नहीं देखता, तो कहाँ जाएगा ये गरीब शख्स। तो ऐसे में मेरी भी तहसील इंतज़ामिया गूल और ज़िला इंतज़ामिया रामबन और ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये अपील रहेगी कि गरीब लोगों की ओर भी तवज्जो दें, क्योंकि एक बात तो ये है कि गांव के लोग हैं, ज़्यादा आगे जा नहीं पाते। अगर जाने की कोशिश भी करें तो इन्हें पहले ही दबाया जाता है, कभी पुलिस की धमकियाँ तो कभी किसी और का रोना धोना। लेकिन मेरी इंतज़ामिया से अपील रहेगी कि बराए करम बराए मेहरबानी इन गरीब लोगों की ओर तवज्जो दें और जो इनका नुकसान हुआ है इन्हें उनका मुआवजा दिया जाए, ताकि ये भी चैन की सांस ले सकें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।